पिछले एपिसोड में हमने देखा एक नया ट्विस्ट जहाँ वूचन अब बन चुका है मिस ली का फेक बॉयफ्रेंड और हम देखेंगे कि उससे आगे क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो चैप्टर की शुरुआत में वही कॉन्वर्सेशन चल रही होती है दोनों के बीच, जहाँ वूचन मिस ली को समझा रहा होता है कि क्यों मिस ली को उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। वो कह रहा होता है कि डिंग लॉन्ग अपने रुतबे का बहुत ख्याल है, वो अपने आप को सिर्फ तुम्हें पाने के लिए इतना ज्यादा नहीं गिराएगा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने रहना मेरी बेगुनाही को साबित करने का बेस्ट तरीका होगा। मिस ली कहती है कि मेरे 3 फेक बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, लेकिन हर किसी को डिंग लॉन्ग ने बर्बाद कर दिया। वूचन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अगर किसी को जीवन में आगे जाना है तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना उसकी लाइफ के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना? मिस ली इम्प्रेस होकर कहती है, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत खास हो, बहादुर और बोल्ड भी, और अभी बहुत यंग हो। ये शर्मनाक होगा अगर दुनिया को जल्दी छोड़ दोगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहकर अपनी गन वूचन के सर पर रख देती है। अब वूचन कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना हो तो तुम सिर्फ एक कॉल करोगी और किसी को अंदर बुलाओगी। ये मजाक ही तो है कि मुझे डराने की क्या जरूरत। अब मिस ली कहती है, मुझे तुम सच में पसंद हो, और उसके साथ एक इंटीमेट पिक्चर लेती है और कहती है, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनो। मैं किसी और से बात करके तुम्हारी तरफ से अप्लाई करवा दूंगी। वूचन सोच रहा होता है, अभी हमारी पिक्चर डिंग लॉन्ग को भेजेगी, एक तरफ उसे जलाने के लिए और दूसरी तरफ ये इंश्योर करने के लिए कहीं मैं डिंग की तरफ से तो नहीं आया। अब मिस ली पूछती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। वूचन कहता है कि ईस्ट चाइना सी क्राउन, सेंट्रल चाइना रिगर, साउथ चाइना सी प्लाजा, चाइना के टॉप 3 एंटरटेनमेंट क्लब्स, उनमें से एक ईस्ट चाइना सी क्राउन क्लब तुम्हारा भाई चलाता है। मिस ली पूछती है, ईस्ट चाइना में सबको ये बात पता है? वूचन कहता है, जैसा कि मैं जानता हूँ, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नेटवर्क अगले महीने तक बंद हो सकता है। मिस ली शॉक हो जाती है और वूचन कंटिन्यू करता है, ये सिर्फ तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी ली फैमिली की मुसीबत है। एक बार अगर नेट बंद हो गया तो सिर्फ तुम्हारे भाई को जेल नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही साथ पूरी ली फैमिली को उससे सारे रिलेशंस खत्म करने पड़ेंगे। अब मिस ली कहती है, ये बहुत बहुत बड़ी डील है, क्या तुम श्योर हो कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, वो सही है? वूचन कह देता है कि उससे वो ये ना पूछे। नेक्स्ट सीन में अब दोनों ईस्ट चाइना सी क्राउन एंटरटेनमेंट आए होते हैं। जो गुंडे सुबह वूचन का पीछा कर रहे होते हैं वो सब कुछ अपने बॉस को बता रहे होते हैं। वो कार असल में वैंग जियोंग की होती है, जो कि मिस ली के छोटे भाई ली रोताई का राइट हैंड है, और वो कह रहा होता है कि उस लड़के ने जाओ जी के गुंडों को चोट पहुंचाई, मेरी कार चुराई और मिस्टर ली के नाम का इस्तेमाल भी किया। क्या ये जीना नहीं चाहता? अब जाओ गुआइजी, जो कि मिस्टर ली का लेफ्ट हैंड होता है, वो कहता है, ये अजीब है, क्यों किसी नासमझ के पास मेरा फोन नंबर होगा और वो मीर अली के बारे में जानता होगा। मिस्टर ली, जो कि ली फैमिली का सबसे बड़ा ग्रैंडसन है, जो कि ली रोताई के नाम से जाना जाता है, कहता है, जो भी, उसे ढूंढ के मेरे पास लाओ, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। फिर अचानक से कैबिन में एंट्री होती है मिस ली की, और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मिस्टर ली सबको तुरंत सारी सिगरेट बुझाने को कहता है, क्योंकि उसकी बहन को ये स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद, और वो मिस ली से पूछता है, दीदी आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी, कोई अर्जेंट बात है क्या? मिस ली कहती है, मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराने को। वूचन हेलो करता है और कार की चाबी मिस्टर ली की तरफ फेंक देता है और कहता है, कल मैंने तुम्हारी कार बोरो की थी, ये रही चाबियाँ, और अंडरग्राउंड में पार्किंग है ना, उसमें लगी हुई है, बहुत मज़ा आया। वो गुंडे वूचन को पहचान जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर ली, ये वही है जिसने आपके नाम का इस्तेमाल किया। वूचन सोच रहा होता है कि रोताई ली फैमिली का सबसे बड़ा ग्रैंडसन, जिसे बहुत लाड प्यार मिला और जो सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ली रुईबिंग के कंपैरिजन में ली रोताई सच में बहुत स्ट्रांग है और इसके स्ट्रेंथ डिंग लॉन्ग से कम नहीं है। ली रोबिंग यानी मिस ली बहुत टफ सिचुएशन में पली बढ़ी। जब से वो छोटी बच्ची थी, वो अपने भाई को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, ना ही उसे पीटने में, और इसी वजह से मिस्टर ली अपनी बहन से बहुत डरता है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। मिस्टर ली अब वूचन के बारे में कुछ कहने ही वाला होता है कि मिस ली इसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि ये क्या है बच्चा, ये तुम्हारे जीजा जी हैं। वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। मिस्टर ली अब कहता है कि
दीदी, कहीं तुम फिर से ये फेक बॉयफ्रेंड वाली ट्रिक्स तो नहीं खेल रही हो? इस बारी आपने जो लड़के को चुना है वो कहीं बहुत मामूली तो नहीं? क्या आप मुझे कोई रीज़न दे सकती कि मैं इसके साथ कोई रिलेशन क्यों जोड़ना चाहूँगा? अब मिस ली थोड़ी एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि माफ़ करना, अचानक से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं महसूस हो रही। ये सारी तुम्हारी गलती है वूचैन। अब वूचैन कहता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो इस छोटे से ड्रामा के लिए? तो मिस ली भी उसे धीरे से पूछती है तुम्हें डर लग रहा है क्या डिंग लॉन्ग तुम्हें मार डालेगा? तो वूचैन कहता है मुझे तो डर नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई ज़रूर चौंक गया है। तो इसी के साथ चैप्टर का एंड होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।